ओके, गुड मॉर्निंग सभी को एंड जय हिंद सभी को। ठीक है, अभी हमारे पास वर्ब की एक्सरसाइज है और उसमें हम क्या करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, देखो आपका जो एग्जाम है उसमें आपका किसी भी प्रकार से आ जाए, चाहे वो एरर टाइप आ जाए, जैसे कि इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, या फिर इस तरह से सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो आ जाए, जैसे मान लो अंडरलाइन कर दिया कुछ शब्दों को और इसको आपको इंप्रूव करना हो, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, या फिर अन्य तरीके से आ जाए, जैसे मान लो ये वाक्य है और इस वाले पार्ट को जैसे यहां इन्होंने इसको यहां लिख दिया ए में और इसको यहां लिख दिया बी में और इसको यहां लिख दिया सी में और एक लिख दिया डी में, नो एरर। कौन सा वाला पार्ट होगा, तो जो भी सही होगा वो आप कर दोगे। तरीका कोई भी हो, आपको क्या है, कॉन्सेप्ट सीखना, समझ गए। वो कैसे भी घुमाए, कहानी तो पकड़ रहा है, ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, पकड़ना क्या है, कान पकड़ना है कुल मिला के, अगर आपकी भाषा में कहा जाए तो तरीका उनका कुछ भी हो, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ऐसे होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी है। ठीक है, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है हम शुरू करेंगे, उससे पहले हमारे कल 2 क्वेश्चंस बच गए थे। हाँ, 2 बच गए थे, उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर करो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलो बताओ मुझे, ये पार्ट में है। अच्छा, क्या गलती होगी वो आप बताओगे। अच्छा, तो आपने आंसर बताया, तो आप क्या बताओगे, मतलब सिर्फ ऑप्शन बताएंगे ये कैसे आया। अब ये तो मैंने आपको नोट्स भी दे रखे हैं, तो उनमें भी लिखा हुआ आंसर की तो उसमें भी होगी, तो ऐसे बताने से क्या फायदा है। सॉरी, ऐसा कुछ है पक्का। चल देखते हैं, पता देखो जरा इसका अर्थ समझो। मैं इसलिए कहता हूं कि आप नियमों से मत चलिए भाषा में, क्योंकि कई जगह सारे नियम क्या होते हैं, वहां क्या चलता है, आपका सेंस चलता है, कॉमन सेंस चलता है। ठीक है, हाँ। अब जरा इस वाक्य का देखो जरा सेंस क्या निकल रहा है। बीइंग अ हॉलीडे ही वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। छुट्टी होकर वह पिकनिक पर गया, मतलब वही छुट्टी था और वही पिकनिक पर गया, ऐसा क्या नहीं। ठीक है, अब देखो ये तो कुछ इस तरह से हुआ, मैं एक वाक्य लिखता हूं। वॉकिंग ऑन द रोड a dog bit me in the leg। ठीक है, दिख रहा है पीछे सभी को। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रोड पर टहलते हुए एक कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया। तो रोड पर टहलते हुए कौन, कुत्ता टहल रहा था, कौन टहल रहा होगा फिर, तो यहाँ क्लियर करना पड़ेगा ना कौन टहल रहा था। तो यहाँ छुट्टी का छुट्टी में था, मतलब सॉरी छुट्टी, अच्छा वी, छुट्टी वी था, वी है छुट्टी, नहीं छुट्टी अलग होगा, तो इसका सब्जेक्ट आपको अलग लगाना पड़ेगा ना, है ना। तो जब समय, मौसम, हवा, दूरी व अन्य प्राकृतिक घटनाओं की बात होती है, तब हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इट का प्रयोग करते हैं, इतना पता है। तो यहाँ पे हम पता है क्या लाएंगे, इट बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक। छुट्टी था, छुट्टी थी, इसलिए हम पिकनिक पर गए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लगाओगे तो इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन कंसीडर किया जाएगा, वी। तो छुट्टी वी था, छुट्टी तो दिन होगा, कोई छुट्टी का टाइम होगा। तो जब समय, मौसम, हवा, दूरी की बात आती है, तब हम क्या लगाते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, होकर, होकर, ऐसा छुट्टी होकर या छुट्टी थी। ठीक है, छुट्टी थी ऐसा कह सकते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट वाज अ हॉलीडे, ऐसे भी कह सकते हो, इट वाज अ हॉलीडे भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए। आप ऐसे भी कह सकते हो, बीइंग अ टीचर यू आर नॉट सपोज टू स्पीक लाइक दिस। टीचर होकर या टीचर होने के नाते आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि आप इस तरह से बोलो। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, यू आर अ टीचर सो यू आर नॉट सपोज टू डॉट 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 डॉट, ऐसे भी कह सकते हो।
ठीक है। हाँ, वो सेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा ना, सेंस के हिसाब से। यहाँ वॉज करो मत, यहाँ बीइंग से काम चल जाएगा। इट बीइंग, ये था, क्या था, छुट्टी था यानी छुट्टी थी, ऐसे भी कह सकते हो। इसलिए हम कहां पर गए, पिकनिक पर गए। ठीक है, देखो बीइंग में ये जो आईएनजी लगी है, वो आईएनजी क्या है, नानी ने अर्थ दे रहा है क्या, नहीं ना, तो इसका मतलब ये जीरण नहीं है, क्या है फिर ये प्रेजेंट का पार्टिसिपल। ठीक है, वो कई सारे सेंस दे देता है, हुआ, हुई, हुई, कर, थे, वाला, वाली, वाले, है ना, क्रिया, प्रसर, आ, रही, रही, बताया था मैंने जब पार्टिसिपल कराया था तब बताया था। जिनका छूट गया वो यूट्यूब पे देख लें, बाकी मैं दोबारा से कराऊंगा, टेंशन ना लेना। ठीक है, चलो अब जरा इस वाक्य को देखो तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला वाक्य देखो जरा, इस वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है, वॉकिंग ऑन द रोड अ डॉग बिट मी इन द लेग, मतलब टहलने वाला कौन है यहाँ पे, कुत्ता, कुत्ता टहल रहा था और मेरी टांग में, मतलब जो है पैर में काट लिया, नहीं, टहल कौन रहा होगा, मैं रोड पे टहल रहा था सुबह सुबह और एक कुत्ता आया और काट गया। बाइक या बाइट, बाइट, क्या ले गया, बाइट। ठीक है, अब सुनो, ये जो बिट है ना, बिट, बिट बाइट का सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है, लिख लेना, अगर आपको नहीं पता हो तो लिख लेना। ठीक है, बिट जो है बाइट का सेकंड फॉर्म होता है। बाइट का मतलब क्या होता है, काटना तथा कुतरना, समझ गए। अब हाँ, हाँ, आप थोड़े से ऐसे करके कुछ काटते ना ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं आप, बाइट बोलते हो। आपने देखा होगा कई रेस्टोरेंट वगैरह का या बर्गर वगैरह का, कहीं आपने देखा होगा बिग बाइट्स, ये बाइट्स, क्रंची बाइट्स, टेस्टी बाइट्स, देखा होगा अगर आप कहीं गए होंगे तो। नोटिस नहीं किया होगा, आज के बाद आप नोटिस करने लगोगे। तो वहां बाइट का मतलब ये है कि कोई खाने वाली चीज है, और खासकर ऐसे खाने वाली। बर्गर को हम ऐसे खाते हैं ना, तो बाइट हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आप गांव में बोलते हो ना, एक कौर खिला दो कुत्ते को, एक कौर डाल दो, टुकड़ा, तो बाइट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, टुकड़े को क्या बोलते हैं, बाइट। ठीक है, और घूंट को क्या बोलते हैं, घूंट को पानी का होगा, लिक्विड का होगा, वो घूंट होगा, घूंट को बोलते हैं सिप। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं, हाँ टुकड़ा भी होता है ना, नाउन भी तो होता है। देखो यहां पर ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, लेकिन ये नाउन भी होता है। ठीक है, तब इसका कह सकते हैं टुकड़ा, छोटा सा, जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं कौर, एक कौर खा लो कहते हैं ना, है ना। अच्छा, आपने कभी कहा है अपने चाय बना रहे हैं, ठीक है, पी लो, अरे नहीं नहीं मैंने पिता एक आध घूंट पी लेना, पी लेना, एक आध घूंट ले लो, हैव अ सिप, कैसे बोल सकते हैं हम, हैव अ सिप, एक आध घूंट ले लो, हैव अ सिप, एक घूंट ले लो, अरे बस एक घूंट, कोल्ड नहीं पीते, नहीं कोई बात नहीं, अरे एक घूंट ले लो, अरे दोस्त की खाते ले लो, हैव अ सिप, बोलते हैं ना, हैव अ सिप, लिख लो जो नहीं पता लिख लो, हैव अ सिप, और सिप वो वाला, वो जहाज वाला मतलब लिख लेना, ये वाला हैव अ सिप, इसका मतलब एक घूंट, बस एक घूंट ले लो, एक घूंट ले लो, एक घूंट पी लो। ठीक है ना, हैव अ बाइट, बस एक टुकड़ा खा लो, हैव अ बाइट, एक टुकड़ा खा लो, एक टुकड़ा। ठीक है, हैव अ बाइट, हैव अ बाइट लिख लो। ठीक है ना, देखो मैं आपको स्पोकन की भी चीजें सिखा रहा हूँ साथ ही साथ, है ना। चलो पहले इसको लिख बता, लिख लो जल्दी से फटाफट, इंपोर्टेंट चीजें छोड़ा मत करो, ठीक है ना। चलो कर लिया सारा, आगे बढ़े फिर। हाँ बोलो क्या करिए, सेकंड फॉर्म बाइट की बिट होती है, थर्ड बिटिन, बिटिन बिटिन। ठीक है, चलो ये मिटा दो, चलो ये मिटा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे देखो, ये अर्थ क्या आ रहा है, कुत्ता टहल रहा था, जबकि टहल कौन रहा था, जिसको काटा था वो। तो यहाँ पे ये अधूरा सा नहीं लग रहा, फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, और सेंस के हिसाब से वर्ब भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इसका कैसे करोगे कि जब मैं सड़क पर टहल रहा था तब मुझे कुत्ते ने पैर में काटा, कब काटा, जब मैं टहल रहा था, यानी दोनों कार्य एक ही समय पे हुए।
है ना। और जब दोनों ही कार्य एक समय पे होते तो हम क्या लगाते हैं, वाइल। क्या लगाते हैं, वाइल। तो इसको किस तरह से करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, वाइल आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड अ डॉग बिट मी इन द लेग। अब एक चीज और नोट कर लो, ठीक है, जब ये बात आ रही है तो शारीरिक अंगों से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, लिख लेना। हाँ बताया था, ठीक है, फिर भी लिख लो, ठीक है, बीच बीच में बताता रहूंगा जिससे आप चीजें कनेक्ट करते चले, ठीक है, लिख लो। शारीरिक अंगों से पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं जी। सॉरी, कह सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल लगा सकते हो। इन माई लेग कह दो, कोई दिक्कत नहीं, इन माई लेग। फिर क्यों करोगे, फिर नहीं करोगे, ठीक है ना। हाँ, एक तरह से डिटर्मिनर का काम एक ही शब्द करेगा ना, है ना। एक कप पानी लिया जरा, है ना, प्यास लगे। हाँ ये रहा है, थैंक यू डियर, है मत जाइए, चलो डन। तो अब इसमें एरर क्या है वो तो बता दो प्रभु। हाँ देवी देवताओं, है ना, क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि छुट्टी हम नहीं है, छुट्टी के लिए कोई सब्जेक्ट हमें लगाना पड़ेगा ना, तभी तो ये पूरा होगा, है ना, तभी तो पूरा होगा। अरे समझे कि नहीं, पक्की बात है, नहीं समझे तो विद्या का समय सभी को पूछ के जाओगे। शर्माना नहीं है, ना लड़कों को लड़कियों से, ना लड़कियों को लड़कों से। यहाँ सीखने आए, कोई बेइज्जती नहीं है, ठीक है। यहाँ बेइज्जती महसूस करोगे, सीखोगे नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर जिंदगी भर बेइज्जती महसूस करना। पड़ोसियों की, यार प्यार, रिश्तेदार सबकी, वो आप पे ताने मारेंगे, देखो पढ़ने गए थे, देखो आ रहे बैठ के घर पे आके। तो यहाँ बेशरम बन जाओ, पूछो, चाहे छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, पूछोगे तो आप सीखोगे। डाउट्स आएंगे, डाउट्स आए तो आप हमें आके पूछो, हम उनको क्लियर करेंगे, फिर और ज्यादा सीखोगे, और जब ज्यादा सीखोगे तो नौकरी लग जाएगी, लगना तय है। थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, शुरुआत में थोड़ा कम समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप 6 महीने प्रयास करोगे तो समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आप सोचो कि 1 महीने में आप दुनिया को जीत लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, फिर तो हम 15 दिन में 60 साल के हो जाए करें। एक प्रोसेस होता ना हर चीज का, है ना, तो उस प्रोसेस को फॉलो करो, बस हिम्मत नहीं आनी है आपको, लगातार बस आपको क्या करने हैं, प्रयास करने हैं। मेहनत तो लगेगी हर चीज में, मेहनत तो खाना खाने में भी लगती है, चबाना पड़ता है ना। मेहनत नहीं करोगे, ऐसे सीधा सीधा डालोगे तो वो नुकसान ही करेगा। बिना मेहनत के मिली हुई कोई भी चीज आपको नुकसान करेगी, किसी भी प्रकार से करे, मानसिक रूप से करे या किसी भी प्रकार से करे। अगर आपको कोई चीज बिना मेहनत के प्राप्त हो रही है तो वो आपका कुछ ना कुछ लेके डूबेगी, इतना याद रखो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी चीज फ्री में मिल रही है तो समझ लो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ आज नहीं तो कल उसके लिए चुकाना पड़ेगा। सिंपल याद रख लो, इस चीज का गांठ बांध लो। अगर आपको कोई चीज सस्ती मिल रही है, या अगर चीज कोई आपको फ्री मिल रही है, या मतलब ऐसे मिल रही है, डली बड़ी डली मिल रही है, तो समझ लो वो कुछ ना कुछ आपका लेके जाने वाली है। सिंपल चीज आपकी वही आपका साथ देगी, वही आपके साथ टिकेगी जो आपने मेहनत से कमाई होगी। चाहे वो चीज पैसा हो, इज्जत हो, नौकरी हो, कोई भी चीज हो। अगर आप किसी धनी बाप के पैदा हुए हो तो आपको पैसे की वैल्यू नहीं होगी, और वो पैसा आपको ले डूबेगा, आपको बिगाड़ देगा, आपको पूरा खराब कर देगा। लेकिन वही पैसा अगर आप अपनी मेहनत से कमाओगे, उसका इस्तेमाल करोगे, तो वो आपको लेके नहीं डूबेगा। समझ गए, चलो। तो ये मेहनत की, ये भी विद्या है, इसमें मेहनत लगेगी, बिना मेहनत के नहीं सीख सकते। सिंपल प्रयास आपको करने पड़ेंगे पड़ेंगे पड़ेंगे, ठीक है। और ये ऐसी चीज है जो आपको नहीं, आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी अगर आप सीरियसली इसको पढ़ते हो, सीखते हो। तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है, एक आपने कहावत सुना होगा, खैर छोड़ो उस कहावत को, पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगी, आपके लिए वैल्यू, मनी, सब कुछ लेके आएगी। शिक्षा सब कुछ लेके आएगी। तो अगर आप शिक्षा को सीरियस नहीं ले रहे तो फिर आप वैल्यू, पैसे और मान मर्यादा इनकी आप किसी से उम्मीद मत करना। क्यों, क्योंकि आप जो कमा सकते थे वो आप कमाना नहीं चाह रहे, वो आप ऐसे डले डले पड़े पापा के नाम पे अपनी इज्जत पाना चाह रहे, या किसी ना किसी के नाम पे पाना चाह रहे हो। अगर आपको अपनी इज्जत, अपना मान मर्यादा, पैसा
कमाना है तो आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी, आपको चीजें सीखनी पड़ेगी, शिक्षा किसी भी रूप में लो, बस आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब आज इस क्वेश्चन को बताओ, जी आंसर बताओ इसका, बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर। देखो डफर्स, मैंने बताया था कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनमें एंड में जो टू होता है वो इंफिनिटिव नहीं होता, क्या होता है वो, प्रेपोजिशन, है ना। और प्रेपोजिशन का मैंने नियम बताया था, अगर इसके बाद में कोई वर्ब आएगी तो क्या लेगी, आईएनजी, यानी इसका नाम क्या होगा, जीरंट, क्या नाम होगा, जीरंट। ऐसे ही मैंने क्या बताया था, यूज्ड टू बताया था, है ना, अकस्टम्ड टू बताया था, और ये जैसे लुक फॉरवर्ड टू भी बताया था, और विद अ व्यू टू भी उसी में से एक। और इसका हिंदी अर्थ भी मैंने बताया था के मकसद से, रिमेंबर, जो नए हैं चलो उन्हें नहीं पता होगा, लेकिन बाकी तो पता होगा, कुछ ही दिन पहले की बात है, ठीक है, वीडियो भी पड़ा होगा। तो ये टू यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है ना कि इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव होता तो क्या लेता है वर्ब की, तब तो ये कैसा हो जाता है, एकदम सही होता है, सर्वे। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्वे का की जगह क्या हो जाएगा, सर्वे, आईएनजी लगा दो आप यहाँ पे, क्या लगा दोगे, आईएनजी लगा दोगे, और बाकी आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मैं दिया तो और एक बार बता देता हूँ, ठीक है। वी वेंट देयर, हम वहां गए, विद अ व्यू टू, के मकसद से, किस मकसद से, सर्वेक्षण करने के मकसद से गए थे, किसका, द एंटायर प्रोसीजर, जो पूर्ण जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर बोले तो प्रक्रिया, एंटायर यानी पूरा, लिख लो जिनको नहीं पता, ठीक है, एंटायर यानी पूरा सारा, और प्रोसीजर यानी प्रक्रिया, लिख लो, लिख लो। कई सारी मीनिंग है, किस हिसाब से पूछना चाह रही हो, एक मिनट, यहाँ पे लर्निंग भी लगा सकते हो, नहीं रिसीव भी लगा सकते हो, गेट भी लगा सकते हो, कई सारे होते हैं, वो साइंस के हिसाब से लगाना, ठीक है। अटेन भी लगा सकते हो, अच्छा वर्ड है अटेन, अटेन मतलब भी प्राप्त करना होता है। चलो आ गया समझ में, आ गया, चलो अब आ जाते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप पे। हाँ बोलो, अच्छा ठीक है, चलो चलो देखो जरा इस क्वेश्चन को, देखो डायरेक्शन देख लो एक बार, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइंड पार्ट, ध्यान से समझे इसको, ठीक है। चूज यानी चुने, करेक्ट यानी सही, ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प, अंडरलाइंड पार्ट का मतलब ये जिस पार्ट के अंडरलाइन हो रहा है ऐसे, यानी इस वाले वाक्य में कौन सा, यहां से दीज से लेके थिंग्स तक, इस वाले पार्ट को क्या करना है, रिप्लेस करना है, सेंटेंस को इंप्रूव करना है, और अगर ये सही है तब क्या आएगा, नो इंप्रूवमेंट। अगर ये वाला पार्ट अंडरलाइन पार्ट है वो सही है तब क्या आएगा, नो इंप्रूवमेंट, यानी किसी सुधार की आवश्यकता वाक्य में नहीं है, ठीक है। और अगर सुधार की आवश्यकता है तो ऑप्शंस के हिसाब से आप बता दो किस वाले ऑप्शन से ये रिप्लेस किया जा सकता है, यानी इसकी जगह कौन सा वाला ऑप्शन आ सकता है, जरा दिमाग लगाओ और फिर बताओ, बाकी फिर मैं बताता हूं, ठीक है। सी, आंसर की गलती भी हो सकती है, ध्यान रखना, नहीं जो बैठते हैं उनकी कह रहा हूं, सी, कितने लोग कह रहे हैं सी, फिलहाल मैंने नहीं देखा, अभी देखूंगा सी, अरे कहो गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ए वाले, ए, बी, डी, ई, ओके, समझे इसको वाक्य को देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, आई वॉन्ट टू ईट वाटरमेलन, ठीक है, मैं वाटरमेलन जो है खाना चाहता हूँ, क्या होता है वाटरमेलन मुझे पता नहीं है, तरबूज, क्या होता है, तरबूज, ठीक है, ओके। अब मुझे तो बहुत बेकार लगता है ना, मैं ना मंगा रहा, बेकार है, बेकार चीज है, हाँ बेकार, कीड़े पड़ गए उसमें, है ना, मौसम ऐसा कीड़े,
चलो ठीक है, चलो देखते हैं। आई वॉन्ट टू ईट वाटरमेलन बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, है ना, हाँ, या ऐसे के साथ साथ, ठीक है, मैंगोज के अतिरिक्त, ठीक है। तो मैं जो वाटरमेलन के अलावा जो है क्या खाना चाहता हूँ, मैंगोज खाना चाहता हूँ, ठीक है। बिकॉज क्योंकि दीज आर द बेस्ट थिंग्स दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट स्ट्रोक इन समर, क्योंकि ये सबसे बेस्ट चीजें हैं जो हमें सुरक्षित करती हैं। प्रोटेक्ट मतलब होता है सुरक्षित करना किसी को, ठीक है ना, सुरक्षा देना किसी को, सुरक्षित करना या सुरक्षा देना किसी को, ठीक है। कहां से, किससे, हीट स्ट्रोक इन समर, हीट स्ट्रोक से, जो आपका जो लू लपट लग जाती है ना, सॉरी गर्मियों में जो लू लपट लग जाती है ना, उसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाँ, कुछ क्या बोलते हैं गांव में, कुछ गांव में झांक, हाँ वही, ठीक है ना, कुछ गांव में बोलते हैं इसको झांक, ठीक है ना, वो लग जाती है ना, जानते कि नहीं झांक, कितने लोग जानते हैं, हाथ उठाओ। अरे वेरी गुड, मैं तो समझा मैं ये किला जानता हूँ, झांक, झांक जो लू लपट लग जाती है, हाँ, सब नहीं जानते, ऐसा नहीं है। अच्छा चलो अब तो जान गए, ठीक है। चलो देखो जरा, अब सुनो, मुझे ये बताओ, दीज आर द बेस्ट थिंग्स होगा, देखो अब ये कैसे पता चल, देखो दीज आर द बेस्ट थिंग्स हो सकता है, लेकिन आगे का वाक्य इसको जो डिसाइड कर देगा कि होगा कि नहीं होगा। वैसे तो ऑप्शंस के हिसाब से भी नहीं हो रहा है ये, लेकिन इसको देखो जरा, आगे क्या है, ये जो दैट है इसके बाद में जो वर्ब आ रही है प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स यानी क्या लगा है इसमें, एस, और अगर किसी क्रिया में एस या एस लग जाए तो वो क्रिया कैसी हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है ना। अब जब दीज होगा तो प्लूरल चाहिए हमें, है ना, और ये तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ क्या बता रहा है, ये सिंगुलर है, इसका मतलब दीज और आर तो दोनों नहीं होंगे, क्या होगा, इसकी जगह सिंगुलर होगा। दीज का जो सिंगुलर होता है वो क्या होता है, दिस, और आर का क्या होता है, इज, ठीक है, और थिंग्स का क्या हो जाएगा, थिंग, तो दिस इज द थिंग, बेस्ट थिंग, कौन सा ऑप्शन है, ए है। वे बेवकूफो, सी वाले कौन कौन थे बताओ, अंधे हो तुम लोग। मुझे एक चीज बताओ, इसमें कंफ्यूजन वाली बात कैसे हो जाएगी, अच्छा गलती से देखो, इतना जल्दी मत करो कि दिस इज देख लिया आगे का देखा ही नहीं। भाई एक चीज बताओ, जब दिस आया है तो दिस मतलब एक, तो थिंग्स क्यों आएगा, थिंग आएगा, भाई दिस यानी एक चीज, भाई एक चीज है तो थिंग्स आएगा कि थिंग, थिंग आएगा, भाई नाउन में ऐसे ही लगाने से प्लूरल बनता है, थिंग नाउन होता है, ठीक है ना। तो एक चीज बताओ, एक चीज है तो थिंग आएगा ना, ना कि थिंग्स, समझे। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन नहीं होगा, कौन सा होगा, दिस इज थिंग, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताओ किस किस की समझ में नहीं आया, आ गया, हाँ बोलो, हाँ बात तुम्हारी ठीक है, जब प्रोडक्ट में एस नहीं होती तो वो एकदम ठीक होता, लेकिन यहाँ पे हम यहाँ कैसे सुधार कर सकते हैं, हमें तो अंडरलाइन पार्ट को सुधारना है ना। हाँ वो मैंने बताया तो था, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने बताया था, हाँ मेरी बात सुनो, यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ, यहाँ पे ऐसी बात नहीं हो रही है कि वाटरमेलन और मैंगोज अच्छी चीजें हैं, नहीं, यहाँ पे ऐसी बात हो रही है कि वाटरमेलन और मैंगोज खाना एक अच्छी चीज है, मतलब बेस्ट चीज है के अतिरिक्त। आप सही दिमाग लगा रही हो कि सर वाटरमेलन हो गया एक, मैंगोज हो गया दूसरी चीज, ये दो चीज होगी तो एकदम सही तो है, बिल्कुल तुम्हारी चीज है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया कि चीजें जो है यहाँ पे वाटरमेलन और मैंगोज को कहा गया है, यहाँ पे पता है चीज किसको कहा गया है, इन दोनों चीजों को खाना एक अच्छी चीज है, बेस्ट चीज है, जो हमें किससे बचाती है, हीट स्ट्रोक से बचाती है, इन चीजों को खाना, दोनों चीजों को खाना ये अच्छी चीज है। जैसे मैं तुमसे एक हूं जरा समझना कि एक्सरसाइज करना और हरी सब्जियां खाना तथा रोजाना सुबह वॉक पर जाना एक अच्छी चीज है, एक अच्छी चीज है। तो उन तीनों ही कामों को करना मैंने एक चीज बना दिया, तो जब एक चीज बना दिया तो उसके लिए मैं क्या लूंगा, सिंगुलर चीजें लूंगा ना, तो वही चीज यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। कि बात तुम्हारी, मैं इसका पूरा हिंदी बताता हूँ वापस से, ठीक है, लो इसको कचड़े को साफ के अतिरिक्त होता है, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त मैं बताता हूँ समझना।
मैं जो है चाहता हूं खाना, क्या? तरबूज के अतिरिक्त आम भी, क्योंकि ये सबसे बेस्ट चीज है जो हमें सुरक्षित करती है या बचाती है किससे? हीट स्ट्रोक से गर्मियों में। ठीक है, ऐसा अर्थ है इसका, समझ गए? आगे बढ़ा जाए फिर, पक्की चीज है। चलो देखो जरा इसको बताओ, बताओ। रेदर देन का मतलब है के बजाय, के बजाय। ठीक है, रेदर देन का मतलब क्या है? के बजाय। ठीक है, कॉमन सेंस लगाना आंसर इजी है, कॉमन सेंस लगाना इजी है आंसर। और बाकी रट्टा रट्टा भी चाहते तो वो भी बताऊंगा मैं, दोनों तरह से बताऊंगा, पर आप अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके। हाँ, रेदर के क्या लगाते हैं? रेदर के बाद देना आता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बी रेदर देन रमेश सर। अच्छा, ब्रदर रेदर देन रमेश है, ब्रदर्स रेदर देन रमेश है। अच्छा, ए वाले कितनी है? बी वाले सी, सी कोई बात नहीं, लग रहा है तो लग रहा है, किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। फंसे हुए कितने लोग हैं? चलो ठीक है, समझते हैं, ठीक है समझते हैं। देखो इसका हिंदी का अर्थ क्या है? रेदर देन का के बजाय, तो उसके भाइयों के बजाय, मतलब सॉरी, रमेश के बजाय उसके भाई आ रहे हैं अटेंड करने पार्टी को, बट वी एक्सपेक्टेड, हमने आशा की थी, हमने उम्मीद की थी, रमेश ऑल्सो टू कम टू द पार्टी, कि रमेश भी पार्टी में आए। इसका मतलब रमेश नहीं आ रहा है, कॉमन सेंस लगाओ जरा। इसका मतलब रमेश नहीं आ रहा है, आने वाला कौन? फिर उसके भाई कितने हैं? एक से अधिक हैं, एक से अधिक हुए तो इसका मतलब क्या हुआ? प्लूरल, यानी बहुवचन। अब बहुवचन है, आने वाला है, सब्जेक्ट भी कौन होता है? काम करने वाला। और काम कौन कर रहा है? उसके भाई। आने का काम कौन कर रहा है? उसके भाई। कितने हैं? एक से अधिक हैं, तो एक हो गए कि एक से अधिक? एक से अधिक, तो सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? प्लूरल हुआ, तो वर्ब भी कैसा लेगा? प्लूरल। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे इज नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा, और बाकी ये पूरा सही है। और ब्रदर्स रादर देन रमेश आर जहां पे भी लिखा है वो सही है। ए नहीं है यहाँ पे, एस नहीं, बी में एस है, आर है, देन ठीक है। आपका आंसर कौन सा हो गया? बी। कहाँ पे? मैंने कब कहा हिज? अरे हिज ही रहा तो बाप रे लड़की। हाँ वो छोड़ो लोग, ये करिए, हिज क्यों नहीं आया? इसके नीचे अंडरलाइन नहीं है ना, इसलिए नहीं आया। ये तो यहाँ लिखा था इसलिए मैंने पढ़ दिया। अच्छा नहीं, देख लिया करो, ठीक है। अब बताओ किस किस के समझ नहीं आया। अब रट्टा वाला बता दो इसका नेम, जो किताबों में लिखा है, जो टीचर्स लोग बताते हैं। रट्टा वाला बताऊं? कैसे समझो रट्टा वाला? रेदर देन से अगर दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगाते हैं। ये लो रट लो, हाँ ये रट लो, किताबों में लिखा है, रट लो। रटने की आवश्यकता है क्या? समझ लो बस। किताबें आधे से ज्यादा कचरा कर देती है हमारे दिमाग का। और आप लोगों की आदत होती है कि इंटरमीडिएट और हाई स्कूल से इतने बड़े बड़े आंसर, लॉन्ग आंसर, इंग्लिश वाले भी चट के चले जाते थे, रट के चले जाते थे, दो दो पेज के ऐसे, और वो सब रट के जा रहे हैं। अरे भाई समझ लो, हमने आज तक ऐसे लेटर्स एप्लीकेशन याद ना की, कभी लॉन्ग आंसर्स कभी याद ना किए, बना बना के लिख दो। समझ लो ना चीजों को, एक से अनेक बना दोगे, और रटोगे तो जितने रटे हैं उतना ही कर पाओगे, उसमें भी आधा एग्जाम हॉल में प्रेशर के मारे भूल जाओगे, गायब हो जाता है आधा। तो समझा करो चीजों को, ठीक है। रट्टा वाला जिसको पसंद है लिख लो, रेदर देन से दो सब्जेक्ट्स कनेक्टेड हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगा देना। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो है सेंस लगाओ, आने वाला कौन है? रमेश नहीं, कौन? ये वाला, तो इसके हिसाब से वर्ब आएगी। देखो एक बात फिर से हिंदी समझते हैं इसका, यहाँ तक रमेश के बजाय, अब आप इसको उल्टा मत कहना कि उसके भाइयों के बजाय मत कहना, पहले इधर से शुरुआत करना।
रमेश के बजाय उसके भाई आ रहे हैं, है ना, तो कॉमन सेंस हो जाएगा, रमेश नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, उसके भाई आ रहे हैं। रमेश के बजाय मतलब उसकी जगह, एक तरह से उसकी जगह कौन आ रहा है, उसके भाई, तो आने वाला जो है वही जो सब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब लगेगी। आप बताओ जरा किसके हिसाब से लगेगी, सब्जेक्ट के हिसाब से। तो इसमें रट्टा वाली कौन सी बात है बताओ, नहीं है ना, तो रोट लर्निंग के साथ ज्यादा मत जाया करो, ठीक है, जब बहुत ज्यादा मस्ट हो वो बात अलग है, लेकिन नहीं, मैं 99% आपको इंग्लिश को टिप्स पर रख दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है ना। चलो, जहां पॉसिबल नहीं होगा वहीं तो मैं कहूंगा कि इसको याद कर लो, बाकी नहीं कहूंगा मैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ा फिर, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा इस वाले वाक्य को देखो जरा, बताओ जरा क्या होगा, एज आएगा, आई डोंट नो, देख लो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। ए सब लोग ये कह रहे हैं भाई, बड़े खुश हैं आप लोग ऐसे, ऐसा क्यों। सेटिस्फैक्ट्री मतलब संतुष्टि देने वाला, संतुष्टि देने वाला, जिससे हम संतुष्ट हो जाएं वो सेटिस्फैक्ट्री होता है, ठीक है। सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्ट करना, लिख लेना, सेटिस्फाई मतलब क्या होता है, संतुष्ट करना, लिख लो, सेटिस्फाई मतलब होता है संतुष्ट करना, लिख लो जिनको नहीं पता। सेटिस्फैक्शन मतलब होता है संतुष्टि, लिख लो, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, लिख लो, ये वही है संतुष्ट करना। हाँ, संतुष्ट करना, संतोषजनक, 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 जिससे हमें संतुष्टि मिल जाए वो होगा सेटिस्फैक्ट्री। बढ़े आगे, हाँ चलो, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन लिख लेना, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए। जैसे कहते ना आत्मा तृप्त हो गई, आत्मा मेरी तृप्त हो गई ये जूस पी करके, तो मेरी आत्मा क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। मुझे क्या मिल गया, तृप्ति यानी सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन, ठीक है। हाँ, सेटिस्फैक्शन नाउन होता है, वर्ब, करना, नानी ने आ गया करना, एक्शन हो रहा है उससे, तो वो क्या हो गया, वर्ब हो गया, एडजेक्टिव। अरे आंख में कुछ चला गया, चलो आगे बढ़े, हाँ जी बच्चों, चलो ठीक है, बताओ कहाँ गलती है इसमें, पक्की बात है, क्योंकि मोहित क्या है, सिंगुलर है, इसलिए। अच्छा देखें भैया, डफर्स पिटोगी पिटो, मोहित है यहाँ पे सब्जेक्ट, डफर्स मतलब आंख बंद करके मोहित दिख गया तो सिंगुलर लगा दो, अरे मोहित है यहाँ पे सब्जेक्ट, डफर्स पिटोगे, द एक्शन टेकन बाय मोहित, टेकन बाय मोहित, बाय क्या है, प्रेपोजिशन, हाँ कॉमन सेंस खोल के इस्तेमाल किया करो। प्रेपोजिशन के बाद मैंने क्या बताया था, क्या आता है, क्या आता है, तो मोहित सब्जेक्ट कहां से हो गया, हाँ क्या है ये, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है ये, तो क्या मोहित के हिसाब से वर्ब आएगी, आगे आ जाए, आगे आ जाए, क्या मोहित के हिसाब से आएगी वर्ब, फिर क्या है सब्जेक्ट, यस, क्या है एक्शन, सॉरी क्या है सब्जेक्ट, एक्शन। अब एक्शन के बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है, कौन सा एक्शन, जो कि किसके द्वारा किया गया, मोहित के द्वारा, कौन किसके द्वारा लिया गया था, मोहित के द्वारा, ठीक है, तो मोहित तो उस एक्शन को लेने वाला है, लेकिन एक्शन है यहाँ पे क्या, सब्जेक्ट, किसका, इसका। अब कितने एक्शन है, एक, तो एक बोले तो सिंगुलर, और सिंगुलर बोले तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर, तो क्या आर आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, इस, बाकी इससे कोई मतलब नहीं है, एडजेक्टिव तो किसी के लिए भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इज नॉट सेटिस्फैक्टरी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा आंसर। मैंने ये नहीं कहा कौन सा बोला कौन सा नहीं, पर मतलब
कैसे आया ये तो बताओ, तुम मोहित को बता रहे थे, है ना। सब बात तुक्के हर जगह नहीं लगते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आसान लग रहा है, वो आसान में भी तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से आगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो वालों का कभी कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। हाँ, कंपटीशन का मतलब क्या होता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं होता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो से सिलेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। एक एक जॉब के पीछे हजारों लोग खड़े हैं, कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिस एक एक वैकेंसी के पीछे लाखों लोग भी खड़े हैं, समझ गए। दिस इज कॉल्ड कंपटीशन, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नहीं, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़े फिर। चलो ठीक है, ध्यान दें, शांत हो जाए बिल्कुल। चलो देखो जरा अगला, बताओ, फेंकना नहीं है, तुक्का, पिटोगे नहीं तो क्या होगा, सी। अच्छा, हीप का मतलब होता है ढेर, ढेर एक तरह से कह सकते हो राशि, अमाउंट, जो जैसे यहाँ पे वीट की बात हो रही, वीट यानी क्या होता है, गेहूं। जब सब लोग किसानी देखी सब लोगों ने, ठीक है ना, तो जब हम गेहूं वगैरह निकलवाते हैं तो वो इकट्ठा हो जाता नहीं है बाद में, तो उसमें कट्टे बट्टे में भरते हैं हम लोग, बोरी बोरी में, तो वो इकट्ठा हो जाता है ना, उसको क्या बोलेगा, हिप बोलेंगे, ठीक है। हाँ चलो, हाँ अच्छा, एक हिप का मतलब वो भी होता है, चलो वो बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो। हाँ चलो, हाँ जी, अच्छा सुनो, कई जगह इसमें हिप में एस भी लगा देते हैं तो परेशान नहीं होना, ठीक है। चलो अब सुनो, इसका मतलब क्या होता है, ढेर या राशि। अब किसी का कोई ढेर होगा तो वो काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल, यानी यानी सिंगुलर, और जब वो सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होगा और वर्ब सिंगुलर प्लूरल लेनी पड़ेगी, तो वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा, वर्ब भी कैसी लेगा, सिंगुलर, क्योंकि जब कोई चीज सिंगुलर है और वो सब्जेक्ट है और उसको वर्ब लेनी होगी, क्रिया लेनी होगी, तो सिंगुलर ही तो लेगा, और प्लूरल होगा तो कैसी लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है, ऐसे ही तो लेगा। चलो, तो यहाँ पे ये बताओ, ये जो आर है वो किसके लिए आ रही है, देखो अगर ऐसी चीज आ जाए ना, जैसे मान लो यहाँ पे आ जाए कोई नाउन और बीच में आ जाए कोई नाउन और इधर आ जाए कोई नाउन, है ना, और यहाँ पे आ जाए कोई वर्ब, तो वो इसके हिसाब से नहीं होगी, वो किसके हिसाब से होगी, इसके हिसाब से होगी, याद रखना, ठीक है। तो आप इसको समझने की गलती मत करना, सब्जेक्ट, ठीक है। कौन है यहाँ पे, ये, तो व्हीट इज, हर की जगह क्या हो जाएगा, इज, ऑप्शन जो भी है सही कर दो, सी आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ इसकी हिंदी बता रहा हूँ भाई, सही से बैठो, ए लड़की सही से बैठो, ए लड़की ये क्या है बदतमीजी, सही दोनों से सही से बैठा करो, तो पालती मार के बैठ रहे हो, थक गए, अभी से हो गई आंटियां, हाँ निकलेगी दम अभी से। चलो देखो जरा, heap of wheat are destroyed due to unseasonal rain, है ना, यानी जो गेहूं के जो ढेर थे, जो ढेर था वो डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद हो गया, किस में हो गया, अनसीजनल रेन मतलब बेमौसम बारिश की की वजह से, ड्यूटी यानी की वजह से, के कारण, लिख लें, ड्यूटी का मतलब क्या होता है, के कारण या की वजह से, लिख लें जिनको नहीं पता, ठीक है। और अनसीजनल रेन मतलब लिख लो गैर मौसमी बारिश, यानी बेमौसम बारिश, यानी बरसात की जगह ठंडों में जब कभी हो जाती ना, जैसे हमारे यहाँ कभी कभी क्या होता है, आलू खड़े होते हैं, गेहूं खड़े होते हैं, सरसों खड़ी होती है, और कई बार बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। अब जब गेहूं निकलते हैं तब कोई बारिश का मौसम नहीं होता है, ठीक है, वही मार्च के लगभग निकलते हैं गेहूं, है ना, वो तो उस टाइम पे बारिश का मौसम होता नहीं है, लेकिन उस टाइम पे अगर बारिश हो जाए तो सड़ेगा, डिस्ट्रॉय होगा वो गेहूं का ढेर, है ना, तो वही बात हो रही है, ठीक है। अब आगे क्या करें, नाउ अब गवर्नमेंट इज अलाउंग कंपेंसेशन फॉर द फार्मर, गवर्नमेंट ने किसान के लिए अलाउ कर दिया है, स्वीकृति कर दी है, किसकी, कंपनसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति यानी जो क्षति हुई है उसके लिए कुछ हर्जाना देना, हर्जाना मुआवजा कह सकते हो, लिख लो क्षतिपूर्ति, इसका एग्जैक्ट वर्ड, और क्या बोल सकते हो इसको, मुआवजा,
और क्या बोला था मैंने अभी? अरे अभी कुछ बोला था यार, हर जाना कैसे, हर जाना, ठीक है ना? हाँ ठीक है, लिख लो। अरे पागल लड़की, वो तो बोल भी रही हो सब कुछ है, अब मैंने ये थोड़ा ऊपर कर दिया तो पाप हो गया थोड़ा, लो। और ये इसकी वजह से हुआ है, टेक्नोलॉजी है, कभी थोड़ी मिसबिहेव भी कर सकती है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्या बोल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज हो गई, क्लेम वाला अलग हो गया, क्लेम अलग हो गया, ठीक है ना। बात ठीक है आपकी, आप एग्जैक्ट हिंदी वर्ड पे मत जाओ, समझे? ठीक है ना। हाँ 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 हाँ, लगा सकते हैं, तब भी उसका मतलब देर होगा। यस, ठीक है। चलो देखो जरा अगला, चलो ऐसे ही पढ़ो, सिलेक्शन हो जाएगा 1 साल के अंदर, ठीक है। हाँ लेकिन पढ़ोगे तो, और भटक जाओगे तो कोई गारंटी नहीं। चलो आ जाओ इधर, देखो जरा, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी का मतलब क्या है? अनेक, कई सारे, है ना, यानी विद्यार्थियों में से कई सारे। देखो ऑफ का मतलब जनरली आप पता है क्या पढ़ते हो? ऑफ का मतलब पढ़ते हो का, की, के, यही पढ़ते आए हो आप लोग। लेकिन ऑफ का एक और मतलब समझो, एक और मतलब क्या होता है इसका? में से, ठीक है, समझ गए? ठीक है ना। देखो ऑफ, आउट ऑफ भी लिखा हो सकता है, आउट ऑफ में से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तब ये क्या बता, हाँ सिलेक्शन का बोध दिलाता है, क्या बताया था मैंने? इसका चॉइस या फिर सिलेक्शन का बोध कराता है ये, ठीक है ना। चलो देखो जरा, हाँ बोलो बोलो। अच्छा आंसर बता रहे हो? अच्छा मैं हिंदी बता देता हूँ, फिर आप आंसर बताना, ठीक है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स whom प्रिंसिपल हैज कॉल्ड टुडे, बहुत से विद्यार्थी, किनमें से? उनमें से जिनको प्रिंसिपल ने बुलाया आज, बुलाया, बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है क्योंकि हैज लगा है, हैज नहीं होता तो बुलाया, ठीक है ना। चलो, तो जिन विद्यार्थियों को प्रिंसिपल ने आज बुलाया, उनमें से कई सारे, उनमें से कई सारे। अब देखो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन? स्टूडेंट्स। तो यस, कई सारे कौन है यहाँ पे? कई सारे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से कई सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। कहा? किसके साथ? उनके माँ पापा के साथ, ठीक है ना। हम माँ पापा, पेरेंट्स, माँ पापा ही तो होते हैं, है ना। मम्मी पापा लोग कह लो, मम्मी पापा, मम्मी इंग्लिश का शब्द है, किसका शब्द है? इंग्लिश का। मम्मी, मॉम, इंग्लिश के शब्द है सारे, ठीक है ना। चलो बताओ क्या गलती होगी? देखो आने वाले कितने, है ना। देखो ऐसे भी पता चल रहा है किसके साथ है? माता पिता के साथ में, लेकिन किसके? उनके, उनके यानी प्लूरल। और वैसे भी सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मैनी है। आने वाली भी कौन है? मैनी है। आने वाला कौन? मैनी। तो क्या इज होगा यहाँ पे? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्योंकि एक से अधिक लोग आएंगे तो प्लूरल हुए, और प्लूरल इज होता है कि आर, आर। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आप लगा दोगे? आर लगा दोगे, और बाकी आपका कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। बताओ किस किस को समझ में नहीं आया? सबको ईमानदारी की कसम है। चलो बताओ। हाँ देते हैं ना कसम। हाँ इनमें से तो चॉइस की जा रही है, और वैसे भी कह सकते हो, ठीक है, कह सकते हो। हाँ जी, बढ़े आगे। चल हाँ बोलो बोलो। यहाँ पे मैं उनके, आप उनके इज इक्वल टू अपने, मैं ये भी कह सकता हूँ बहुत सारे विद्यार्थी उनके माँ पापा के साथ आ रहे हैं। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बहुत से विद्यार्थी अपने माँ पापा के साथ आ रहे हैं, तो उनके मतलब अपने, वो बोलेंगे अपने, और मैं क्या बोलूंगा? उनके, एक ही बात, ठीक है। चलो आंसर तो बताया नहीं हमने, कौन सा होगा? हाँ बी मत कर देना, एस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा
तुम जल्दबाजी में हड़बड़ी में कर दोगी, है ना। हाँ यस। अगला देखो जरा, देखो जरा और मुझे आंसर करो। हाँ जी, क्या होगा? देखो सुनो, एक चीज समझ लो इससे सीखने से पहले। देखो, एक तो होता है, एक तो होता है आपका द नंबर, और एक होता है आपका अ नंबर। इसको लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी बताते हैं, ठीक है ना। चलो मैं आपको यही बता देता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कोई टॉपिक नहीं है, बना दिया है, सारे टॉपिक से लेकर के बना दिया, सारे टॉपिक से कुछ कुछ जो है नियम उठा करके उस समय डाल दिया, नया टॉपिक खड़ा कर दिया, जरूरत ही नहीं है वैसे तो। ये जब टॉपिक सारे कर लोगे आप, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच, वॉइस, नरेशन, टेंस वगैरह, आर्टिकल सब कर लोगे तो फिर कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पर चलो मैं बता देता हूँ, फिलहाल इसको हम आर्टिकल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल था और यहाँ पे आर्टिकल आ। अब सुनो, यूज में इनके में अंतर है, याद रखना। इसका हिंदी अर्थ आएगा संख्या। क्या आएगा हिंदी अर्थ इसका? संख्या। और इसका हिंदी अर्थ जो आएगा वो आएगा बहुत सारे, बहुत सारे या काफी सारे या तमाम, ऐसा सेंस आएगा। बहुत सारे इसका मतलब एक से अधिक, इसका मतलब प्लूरल। और जब ये वाक्य में सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसी लेगा? प्लूरल। संख्या एक शब्द हो गया, संख्या क्या हो गया? एक शब्द हो गया। तो एक शब्द की बात हो रही है तो वो कैसा हो गया? एक यानी सिंगुलर। तो जब ये सिंगुलर हुआ और वाक्य में ये सब्जेक्ट की तरह आएगा तो वर्ब भी कैसी लेगा ये? ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है लिख लो। ये आपका अक्सर अगर आपको घूमता दिखेगा, आपकी भाषा में भी घूमता दिखेगा। देखो जब मतलब आप कोई चीज पढ़ते हो तब भी घूमता दिखेगा, तो इसको लिख लो, जल्दी से लिखो, स्पीड बढ़ाओ। स्क्रीनशॉट के जमाने में तुम्हारी स्पीड भी खराब हो गई है। ऐसा है, हाँ चलो। द आए तो सिंगुलर, आए तो प्लूरल, ऐसे लिख लो। वैसे ऐसा कहीं किताब में भी नहीं लिखा है, और एक आध में लिखा है तो वो घुमा के लिखा है, ठीक है लिख लो फटाफट से। मिस्टर, समझ में आ गया? सीधे बैठिए, क्लास में बैठने की आपको वो होना चाहिए, सही से बैठो। चलो, हाँ जी, हेलो हेलो, इधर आ जाओ, चलो ठीक है, ये हो गया, ठीक है। देखो जरा इधर, बताओ जरा आप, अब बताओ क्या होगा? पक्का? यस, वेरी गुड। कितने लोग कह रहे हैं बी? कितने लोग कह रहे हैं ए? ए? कितने लोग कह रहे हैं डी? कितने लोग फंसे हुए हैं? कितने लोग सी? कट जाओगे, कट जाओगे, कट जाओगे, अरे ना लगेगा, कट जाओगे। भाई ये बताओ मुझे, अ नंबर ऑफ मतलब क्या हो गया? बहुत सारे। तो बहुत सारे फार्मर या फार्मर्स? गधो, तुमसे क्या कहूं लड़की, ऐसे तो मैंने कह दिया गधे। हाँ हाँ, बालिका इज्जत और दूं, तो गलती कर रही हो तुम लोग। हाँ भाई, कितने फार्मर? अनेक, बहुत सारे। तो फार्मर में एस लगानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो दिमाग के साथ साथ आंखें खुलनी पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी? तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा? यस, ए। ठीक है, समझ गए? क्यों? क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स, अब जब यही सब्जेक्ट है तो फिर क्या लगेगा यहाँ पे? आर आएगा। चलो इसका हिंदी बता देता हूँ एक बार, ठीक है ना। बहुत सारे किसान जो है उगा रहे हैं, ग्रो मतलब उगाना भी होता है, ठीक है ना। बहुत खूबसूरत वर्ड है, अभी इसको मैं बताऊंगा, पहले समझ लो, इसका हिंदी बताता हूँ। बहुत सारे फार्मर्स क्या उगा रहे हैं? क्या? केला। क्यों? क्यों? क्योंकि इट इज अ कैश क्रॉप, ये नगदी की फसल है, बाजार में ले जाओ और तुरंत पैसा ले।
नकदी की फसल, ठीक है ना। क्रॉप यानी फसल, हाँ, किसी की भी, किसी की भी, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कैसी, जो क्रॉप यानी काट करके तैयार हो वो वाली बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ चलो देखो जरा, इधर देखो जरा, ग्रो, ग्रो बड़ा खूबसूरत वर्ड है, इसको समझो। ग्रो मतलब एक तो क्या है, उगाना। अब सुनो, वैसे ग्रो का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। क्या होता है, बढ़ाना या बढ़ना, बढ़ाना या बढ़ना, ठीक है। अगर मैं लिखूं ग्रो ओल्ड, या मैं लिखूं ग्रो वाइज, मैंने बोला ही हैज ग्रोन ओल्ड, वो बूढ़ा हो गया, यानी चीजें बढ़ती जा रही, उम्र बढ़ रही है ना, बढ़ रही है ना उम्र, तो ग्रो कर रही है ना उम्र, उम्र तो ग्रो कर रही है ना। जैसे आप कहते हैं उसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, यानी व्यापार उसका क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। समझ गए कि नहीं, अरे समझ गए कि नहीं, तो पूछना, ठीक है, नहीं समझ में तो पूछना, ठीक है बच्चे। चलो अब मैंने कहा ग्रो वाइज, वाइज मतलब बुद्धिमान, ग्रो वाइज मतलब जितने हो उससे और ज्यादा हो जाओ। ग्रो वाइज, यार बुद्धि नहीं है क्या, ग्रो वाइज बुद्धिमान बनो, यानी और बुद्धि बढ़ाओ, और बुद्धि लाओ, बड़े हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ, है ना। समझ गए कि नहीं, पक्की बात है। ऐसी फसल को हम ग्रो करते हैं, तो हम बीज डालते हैं, फिर वो थोड़ा सा अंकुरित होता है, फिर धीमे 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 वो बड़ा होता है कि नहीं, होता है। तो वो क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है, वो ग्रो कर, समझ गए कि नहीं, पक्की बात है। चलो तो ये जरूर लिख लेना, ग्रो ओल्ड और ग्रो वाइज जरूर लिख लेना, ठीक है, ये आपका दिमाग खोलेंगे। जी बताओ, वो इसका नाउन है, ग्रो आपका वर्ब है, ठीक है। ग्रोथ इसका नाउन है, तरक्की बढ़ोतरी कह सकते हो इसको, ठीक है ना। जी क्या बोलिए, सॉरी, सुनो, द नंबर ऑफ के बाद में ये नाउन तो प्लूरल ही आएगा, नाउन तो प्लूरल ही आएगा, बट जो वर्ब है वो द नंबर आ गया तो सिंगुलर, अ नंबर आ गया तो प्लूरल। क्यों आएगा भाई, अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट है ना, वो तो प्लूरल होता है। हाँ तो बहुत सारे किसान, कितने किसान, सब्जेक्ट कौन, बहुत सारे, तो कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। समझ गए, समझ गए। चलो आगे बढ़े फिर। हाँ तो क्या हुआ, फिर भी सब्जेक्ट तो अ नंबर ऑफ है ना, और वो कैसा होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो, क्यों सही होता, फिर भी आपको फार्मर, अच्छा टाइम हो गया, ठीक है, फिर भी आपको फार्मर्स तो करना ही पड़ेगा ना, वो नाउन तो प्लूरल ही रहेगा ना, ठीक है। चलो क्या होता, द नंबर होता है तो आपकी एज तो एकदम सही होती, लेकिन आपको फार्मर में क्या करना पड़ता, एस लगाना पड़ता, फिर आपका ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। ये कह रहे हैं सही है इनका, देखो पूछना तुम भी सीख जाओ। अगर अ की जगह हम यहाँ पे क्या लगा देते, द लगा देते, तो ये जो नाउन है ये तो आपका प्लूरल बनेगा ही बनेगा, लेकिन जब ये सब्जेक्ट है तो इसके लिए जो वर्ब आएगी तो द लग गया तो इज ही रहेगी, यानी फार्मर्स इज, फार्मर्स इज, फिर आपका ये आंसर हो जाता। किसने पूछा, आपने, आपने, ठीक है, क्लियर है, पक्की बात। इसके लिए फिर से बताते हैं, हाँ अभी बताता हूँ, ठीक है ना। अ नंबर ऑफ फार्मर्स आर ग्रोइंग बनाना बिकॉज इट इज द कैश क्रॉप, बहुत सारे किसान जो है केले की खेती कर रहे हैं, यानी केला उगा रहे हैं, क्योंकि ये नगदी फसल है, नगद की फसल है, जाओ ले जाओ और पैसा ले आओ, ठीक है। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, तमाम, काफी सारे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर ले, चलो एक और करते हैं, बताओ जरा इसका, बताओ जरा, परसेंटेज हमेशा सिंगुलर होती है, और अगर ये वाक्य में सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। अब जरा पहचानो ये वाक्य में सब्जेक्ट है कि कुछ और है, देखो जरा,
द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन अफेक्टेड फ्रॉम पोलियो इज डिक्रीजिंग ड्यू टू प्रॉपर वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब टीकाकरण, वैक्सीनेशन मतलब क्या होता है, टीकाकरण। वैक्सीन यानी टीका, लगे थे कोविड के टाइम पे, है ना। हाँ हाँ हाँ, वो मतलब कई तरह से लगते हैं। तो अब सब जानते हैं ना, कोविड में सबको लगे ना, इसलिए सब जान गए अब इसको। हाँ, और डिक्रीज मतलब होता है घटना, डिक्रीज मतलब क्या होता है, घटना कम होना, गिरना, घटना गिरना कम होना, लिख लेना। ड्यूटी यानी की वजह से। तो जो परसेंटेज यानी प्रतिशत है किसका, बच्चों का जो प्रतिशत है, कौन से बच्चे, जो अफेक्टेड यानी प्रभावित थे, किससे, पोलियो से, वो क्या है, घट रही है। क्या प्रतिशत घट रही है, किसकी वजह से, उचित टीकाकरण की वजह से। ठीक है, याद है छोटे छोटे थे तब अमिताभ बच्चन देते थे एड, पोलियो 2 बूंद जिंदगी की, याद है, स्कूलों में आके सरकारी में, और वो लगते थे, याद है। चलो ठीक है, पोलियो तभी तो खत्म हुआ वरना बच्चे आड़े टेढ़े मेढ़े पैर वैर हाथ पैर वो लेके पैदा होते थे ज्यादा। ठीक है, चलो देखो जरा इसको। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, परसेंटेज है, और इसकी वर्ब कौन सी है, अफेक्टेड, अफेक्टेड है इसकी वर्ब। अफेक्टेड कौन है, परसेंटेज या चिल्ड्रन, तो अफेक्टेड किसके लिए, तो जो घट रही है वो परसेंटेज घट रही है कि बच्चे घट रहे हैं, वही जो प्रभावित, जो पोलियो से प्रभावित है उनका प्रतिशत घट रहा है भाई। कौन घट रहा है, प्रतिशत है, बच्चे नहीं, प्रभावित बच्चों का प्रतिशत घट रहा है। ठीक है, जो प्रतिशत घट रहा है तो वो सब्जेक्ट है, वो कैसा होता है, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आई है, सिंगुलर, तो इसमें कोई गलती, एक बार और पढ़ने दो मुझे। ठीक है, द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन अफेक्टेड फ्रॉम पोलियो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है वाक्य में, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हाँ बोलो, बिल्कुल बताते हैं। देखो जो बच्चों का प्रतिशत है, कौन से बच्चों का जो प्रभावित थे किससे, पोलियो से, जो प्रतिशत है वो घट रही है। क्या घट रहा है, प्रतिशत। तो ये इस किसके लिए आया है, प्रतिशत के लिए। वो कैसा होता है, सिंगुलर। तो वर्ब कैसे आई, सिंगुलर, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट, बाकी एकदम सही है। और किसी का कोई डाउट नहीं है ना। चलो तो जय हिंद सभी को, एंड थैंक यू क्लास। ठीक, बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे।